हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे चैनल्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सेस। और चैनल्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सेस में हम फोकस करेंगे लेजिटिमेट चैनल्स पर कि फॉर एग्जांपल ज़ाहिर बात है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो या दूसरे लोग सोसाइटी में लोग जो हैं वो एक्सेस करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग तक, डिसीजन मेकर्स तक या गवर्नमेंट तक। तो ये जो पॉलिटिकल एक्सेस है इसके डिफरेंट चैनल्स हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इन चैनल्स में हमारे साथ बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं। लेजिटिमेट चैनल्स है और दूसरी जो है ये इलेजिटिमेट है या कवर्सिव है। और लेजिटिमेसी जो है ये मतलब इसका बुनियाद जो है ये पॉलिटिकल सिस्टम पर भी है, मतलब ये डिटरमिन होता है पॉलिटिकल सिस्टम से भी और एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भी। द लेजिटिमेट चैनल्स ऑफ एक्सेस कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड दीज ऑफन एग्जिस्ट इन बोथ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेजिटिमेट चैनल्स जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं और ये डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स दोनों में हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस पर्सनल कनेक्शंस आर एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रीचिंग पॉलिटिकल एलीट्स इन ऑल सोसाइटीज़। मतलब सबसे पहला जो चैनल है हमारे साथ पर्सनल कनेक्शंस हैं कि पर्सनल कनेक्शन में आप डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम दोनों में आप पहुंच सकते हैं पॉलिटिकल एलीट तक, डिसीजन मेकिंग तक, पॉलिसी मेकिंग तक। द यूज़ ऑफ फैमिली, फॉर एग्जांपल आप फैमिली को इस्तेमाल करते हैं, आप स्कूल को इस्तेमाल करते हैं, लोकेलिटी को इस्तेमाल करते हैं और दूसरे सोशल जो टाइज है उसके इसके इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन मेकर है, पॉलिसी मेकर है, उनमें एक आपका एक फैमिली मेम्बर है, फैमिली रिलेशनशिप में आपका आपका रिलेटिव है, आपको एक्सेस करते हैं। आपका स्कूल का एक आपका टीचर है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, आपका फॉर एग्जांपल सीनियर है, आपका जूनियर है, तो आप स्कूल की बुनियाद पर आप जाते हैं। आपकी लोकेलिटी का है, मतलब आपके रीजन का है, आपकी मतलब आपके लोकल एरिया का है, तो आप इसी तरह जाते हैं। या दूसरी जितनी भी सोशल टाइज है इसी बुनियाद पर आप जाते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके इनको अपने डिमांड्स बताते हैं, उनकी वहाँ पर इन डिसीजन मेकिंग पर आप डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। मतलब इस डायरेक्टली इस बुनियाद पर कि आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं डिसीजन मेकर्स तक, डिसीजन मेकर तक। Although personal connections are commonly used by non-associational groups representing family and regional interests, they serve other groups as well. मतलब ये है कि वहाँ यहाँ ये पर्सनल कनेक्शन ज़्यादातर उन वहाँ पर होती हैं जहाँ पर नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स होते हैं, या नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फैमिली को एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, एक एथनिक ग्रुप को, एक रीजनल इंटरेस्ट को करता है, तो जाहिर बात है कि फिर पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल जो है लोग करते हैं, इस चैनल का इस्तेमाल करते हैं। इन मॉडर्न नेशंस पर्सनल कनेक्शंस आर यूजुअली कल्टिवेटेड विद स्पेशल केयर। In Washington DC, for example, the business of advising interest groups and individuals on access to politician is an increasingly lucrative profession. मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल मतलब लोग बहुत केयर से करते हैं। वाशिंगटन में फॉर एग्जांपल वहाँ पर ये है कि ये काम जो है मतलब ये एक लुक्रेटिव प्रोफेशन है जहाँ पर लोग बहुत से पैसे कमाते हैं कि आपको मतलब पॉलिटिशियंस तक पहुँचाते हैं, आपकी बात को पहुँचाते हैं। तो आप आपसे आपसे वो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब आपसे पैसे लेते हैं, दूसरी मनात आपसे लेते हैं कि आप आपकी डिमांड को मैं पॉलिसी मेकर तक, डिसीजन मेकर तक पर्सनली उनका एक ताल्लुक़ होता है, तो अब आपको हम पहुँचाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड इंक्रीजिंगली अ टारगेट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पोटेंशियल करप्शन। ज़ाहिर बात है कि अगर आप ये काम कोई करता है तो वहाँ पर लॉबिंग करना, वहाँ पर आपके लिए इन्वायरमेंट बनाना, आप वहाँ पर इवन अमेरिका में इस तरह लोग होते हैं जो कि दूसरे ममालिक के लिए भी यही काम करते हैं कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वहाँ पर लॉबिंग करे, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए और इसी तरह होता है। दीज एक्टिविटीज़ आर ऑफन कैरीड आउट बाय फार्मर्स ऑफिशियल होल्डर। ज़ाहिर बात है कि ये वो लोग कर सकते हैं कि जो कि फॉर्मर ऑफिस होल्डर्स होते हैं। यूजुअली देयर पर्सनल गवर्नमेंटल कॉन्टैक्ट्स यूज़ देयर पर्सनल गवर्नमेंटल कॉन्टैक्ट फॉर देयर लॉबियस्ट क्लाइंट। ज़ाहिर बात है कि वो अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ लोग जो है इस तरह होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह होते हैं जो कि इवन पाकिस्तान में भी, जो कि अमेरिका में लोगों को पैसे देते हैं मंथली, उनको मंथली पेमेंट पर जो है रखते हैं, तनख्वाह पर रखते हैं कि वहाँ पर उनके लिए पर्सनल कनेक्शंस की बुनियाद पर उनके लिए लॉबिंग करें, या हम कह सकते हैं कि उनको इनकी इंटरेस्ट को जो है इनके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वहाँ पर एनवायरनमेंट बनाए। द मास मीडिया जो हमारे साथ है, दूसरा लेजिटिमेट चैनल ऑफ एक्सेस है। टेलीविज़न फॉर एग्जांपल, रेडियो है हमारे साथ, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं,
और ये भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में मतलब एक इम्पॉर्टेंट एक्सेस ऑफ चैनल्स हैं, एक्सेस चैनल्स हैं। द मास मीडिया एंड द इंटरनेट कैन मोबिलाइज सपोर्ट फॉर इंटरेस्ट ग्रुप्स ऑफ एफर्ट्स। ज़ाहिर बात है कि मास मीडिया के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, दूसरी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से आप अपनी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स के एफर्ट्स को जो है आप सपोर्ट मोबिलाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी, सोसाइटी में भी, लीडिंग टू डोनेशंस ऑफ टाइम एंड मनी एंड इनकरेजिंग सिंपथाइजर टू सपोर्ट द ग्रुप। इसके साथ ये होता है कि लोग डोनेट भी करते हैं, आपको टाइम भी देते हैं, आपको पैसे भी देते हैं, और इसके साथ ये होता है कि सोसाइटी में भी और डिसीजन मेकिंग मतलब पावर स्ट्रक्चर में भी आपके लिए सिंपथाइज़र जो हैं वो आपके लिए हमदर्द जो हैं ये बनाए जाते हैं मास मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, डिफरेंट टैक्टिक्स के ज़रिए से। और ये एक लेजिटिमेट चैनल है एक्सेस के लिए। मैनी इंटरेस्ट ग्रुप्स हायर पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट। बहुत से इस तरह होते हैं कि जो कि पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट जो है, ताकि वो किस तरह मतलब इफ़ेक्टिवली असरअंदाज हो जाए, इस तरह बात कहें जिससे पब्लिक जो है अटेंशन दे उनको, और ये उनका पब्लिक पर, सोसाइटी में और डिसीजन मेकिंग पर, दोनों पर जो है उनके असरात जो है ये बढ़ जाए। इसके लिए वो पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट को रखते हैं। परचेज डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया पर वो एडवर्टाइजमेंट जो है ये ख़रीदते हैं। एंड सीक फेवरेबल अटेंशन इन द मीडिया। और ज़ाहिर बात है कि मीडिया को इस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिल जाए। इंटरेस्ट ग्रुप्स इनकरेज मीडिया रिपोर्ट्स ऑन देयर नीड्स एज वेल एज कवरेज ऑफ देयर पॉलिसी व्यूज़। मतलब इंटरेस्ट ग्रुप जो है ये करते हैं कि मीडिया के ज़रिए से मीडिया को भी वो मतलब उनको भी मनात देते हैं, उनको भी पैसे भी देते हैं, क्योंकि आजकल की मीडिया जो है कॉरपोरेट मीडिया है, तो इन चीज़ों पर चलता है। तो ज़ाहिर बात है कि मीडिया पर उन पर रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनकी नीड्स पर रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पर, पॉलिसी व्यूज़ जो है उन पर रिपोर्ट्स बनाते हैं और उनको हाईलाइट करती हैं। व्हेन अ काज रिसीव्स नेशनल मीडिया अटेंशन द मैसेज टू पॉलिसी मेकर्स कैरी एडेड वैट इफ़ पॉलिटिशियंस नो दैट मिलियन ऑफ वोटर्स आर इंटरेस्टेड इन द इशू। मतलब यह है कि अगर आप सोशल मीडिया पर, आप ख़ुसूसन मास मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप इस तरह करते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपकी इशूज़, आपकी पॉलिसी व्यूज़ जो है ये हाईलाइट किए जाते हैं, तो इस तरह है कि पॉलिसी मेकर्स फिर ये सोचते हैं कि ये मतलब उनका अटेंशन जो है इस तरफ होता है, और ज़ाहिर बात है कि फिर वो काम वो करते हैं जो कि इस ग्रुप की इंटरेस्ट में हो। मोर ओवर groups believe that in open societies objective news coverage वो हैज़ मोर क्रेडिबिलिटी दैन स्पॉन्सर्ड मैसेजेस। लेकिन ये है कि लोग ये भी जानते हैं आजकल की दुनिया में कि ऑब्जेक्टिव जो कि न्यूज़ है, कवरेज है, ये भी क्रेडिबल है स्पॉन्सर्ड मैसेजेस से। मतलब ये है कि ये पता चलता है कि कौन से स्पॉन्सर्ड मैसेजेस है और कौन से जो है ये क्रेडिबल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे साथ तीसरा चैनल है। मतलब पर्सनल कनेक्शंस हो गए, मीडिया हो गया, फिर इसके साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफन रिलाई ऑन इंटरेस्ट ग्रुप्स फॉर फाइनेंशियल एंड वोटर सपोर्ट। ज़ाहिर बात है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो रिलाई करते हैं, उनका इन्हिसार होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स की वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं ये फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वोटर सपोर्ट इसके लिए पैदा करते हैं, एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस इंटरेस्ट विद इन गवर्नमेंट। और ज़ाहिर बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये फिर एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है गवर्नमेंट में। इन नेशन लाइक जर्मनी द वेरियस पार्ट्स ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन particularly parliamentary committees are important channels for transmitting demands to the cabinet and the party in power। ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर जो कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होते हैं, दूसरे ममालिक में भी जहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होते हैं, उनका मतलब वो डिमांड्स को जो है ये एग्रीगेट करते हैं और पॉलिसी मेकर्स तक, या जो पार्टी कैबिनेट तक पहुँचाते हैं या जो पार्टी पावर में होती है वहाँ पर पहुँचाते हैं। इन सम केसेस other factors limit the party's role in interest representatives। For instance, highly ideological parties such as most communist parties are more likely to control affiliated interest groups than to communicate the interest groups' demands। मतलब आइडियोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो भी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो इस चीज़ पर मतलब वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो अक्सर ये करते हैं कि जो कि इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं अपनी कंट्रोल में रखते हैं और इनकी डिमांड जो है ज़्यादा से ज़्यादा, रेयरली वो इनकी डिमांड जो है पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाते हैं। लेजिस्लेचर जो है हमारे साथ एक चौथा एक्स चैनल है एक्सेस का, और बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप एक्टिविटीज़ का ये एक कॉमन टारगेट होता है। स्टैंडर्ड लॉबिंग
टैक्टिक्स इंक्लूड मेकिंग अपीयरेंसेस बिफोर लेजिस्लेटिव कमेटीज़, मतलब ये है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लेजिस्लेटिव कमेटी के सामने अपीयर होते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल लेजिस्लेचर, और इसलिए और इसके साथ साथ उनको इंफॉर्मेशन जो है ये भी मुहैया करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, डिफरेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसके साथ इस इंफॉर्मेशन के बदले उनसे पावर्स चाहते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी रेज कंपाइन कंट्रीब्यूशन for contributions for individual members of Congress and usually receive some political attention in exchange। ज़ाहिर बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स में पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है ये कंपेन करती है एक पर्टिकुलर कांग्रेस मेंबर के लिए, और इसके बदले में जो है ये पॉलिटिकल अटेंशन जो है ये रिसीव करते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन एंड लेजिस्लेचर ऑफन लेसन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज एक्सेस चैनल्स। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में चूँकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यह होता है कि वहाँ पर जो कि कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है या तकरीबन सारे जो है ये मतलब ऑटोनोमस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं कंपैरेटिवली पार्लियामेंट्री पावर ऑफ गवर्नमेंट से, जहाँ पर मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जिस तरह मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। इन कंट्रास्ट यूनाइटेड स्टेट्स द कम्बिनेशन ऑफ लूज पार्टी डिसिप्लिन एंड द डिसेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव सिस्टम मेक द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ कांग्रेस मैच टारगेट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। मतलब अमेरिका में ना सिर्फ ये कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बल्कि अहम बात यह है कि जो कि कांग्रेस का मेंबर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनोमस होता है। ऑटोनोमस इस तरह होता है कि वहाँ पर लूज डिसिप्लिन होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज हमारे साथ जो फिर एक जो है चैनल है वो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज है। अपॉन अनदर मेजर एक्सेस ऑफ पॉइंट इन मोस्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स कंटैक्ट विद ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज में बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। मतलब आप ब्यूरोक्रेटिक एजेंसीज के साथ जो है आप कंटैक्ट में होते हैं वेयर द ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी एंड वेयर इंटरेस्ट और नैरो एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व फ्यू सिटीजन। मतलब वहाँ पर जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग में, या जो डेलीगेटेड इख्तियारात होते हैं वहाँ पर इन इख्तियारात के अंडर जो काम होते हैं इनमें इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और ज़ाहिर बात है कि अगर इंटरेस्ट जो है ये नैरो होते हैं या इसमें कुछ सिटीजन जो है इन्वॉल्व होते हैं, अ ब्यूरोक्रेट sympathetic to a group may try to respond to its demand by exercising administrative discretion without leaving bureaucratic channels। मतलब ये अगर एक ब्यूरोक्रेट जो है एक इंटरेस्ट के लिए उनका एक इंटरेस्ट ग्रुप को झुकाव है तो ये कर सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब मतलब वो ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स को नहीं छोड़ते बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन या जो डेलीगेटेड पावर्स है इनका इस्तेमाल करते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल में आल्सो गिव पब्लिक कंसिडरेशन टू एन इशू और फ्रेम एन इशू इन अ वे दैट रिसीव्स अ सिंपैथेटिक हियरिंग बाय पॉलिसी मेकर। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ये भी कर सकता है कि वो एक पब्लिक इशू को इस तरह उठा सकता है, इस तरह फ्रेम कर सकता है जिसको मतलब जो कि हमदर्दी इससे हासिल हो पॉलिसी मेकर से। और ज़ाहिर बात है कि हमदर्दी हासिल हो तो पॉलिसी मेकर जो है फिर उसी तरह पॉलिसी बनाते हैं जिनसे इस इंटरेस्ट ग्रुप के लिए फ़ायदा हो। द ब्यूरोक्रेसी मै बी एन स्पेशली इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट in non-democratic system because other legitimate channels of channels of citizen access do not exist। ब्यूरोक्रेसी उन ममालिक में ज़्यादा इफेक्टिव होती है जहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स पर ज़्यादा इन्हिसार होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अथॉरिटेरियन सिस्टम्स होते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स पर होता है। तो वो वहाँ पर ये चैनल ज़्यादातर इफेक्टिव इस वजह से होता है कि वहाँ पर दूसरी जो चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते। Government official may consider protest demonstration strikes and other form of dramatic and direct pressure on government to be either legitimate or legitimate tactics। मतलब इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें, धरने देने की बात करें, स्ट्राइक्स की बात करें तो ये कुछ ममालिक में इलेजिटिमेट है, कुछ ममालिक में लेजिटिमेट है डिपेंडिंग ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। ज़ाहिर बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम का इनका हिसार है कि फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटेरियन सिस्टम में प्रोटेस्ट करना जो है ये जुर्म होता है, आपको नहीं करने दिया जाता, तो वहाँ पर ये लेजिटिमेट चैनल है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये लेजिटिमेट इस वजह से है कि आपको ये राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें, आप स्ट्राइक करें, आप एहतजाज करें, जो भी करते हैं। प्रोटेस्ट में भी ईदर स्पॉन्टेनियस एक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रुप और प्लान यूज़ ऑफ अनकन्वेंशनल चैनल्स बाय एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मतलब प्रोटेस्ट जो है ये भी हो सकता है कि एक इकोनॉमिक ग्रुप की तरफ से कि एक रिएक्शन में लोग जो है वो बाहर आ जाए, और ये भी है कि एक प्लान यूज़ ऑफ कि अनकन्वेंशनल चैनल्स का इस्तेमाल किया जाए एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की तरफ से, और वो प्रोटेस्ट करे, वो एहतजाज करें। एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑन मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट। मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में डिमॉन्स्ट्रेशन या एहतजाज जो है इसके ज़रिए से पॉपुलर सपोर्ट को मोबिलाइज़ किया जाता है। इलेक्टोरल सपोर्ट फॉर एग्जांपल, और मीडिया अटेंशन जो है ये मतलब मीडिया की तरफ से अटेंशन जो है लिया जाता है। इन नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी सच डिमॉन्स्ट्रेशन आर मोर हैज़ार्डस
and often represent more extreme dissatisfaction that cannot find voice through conventional channels of access. नॉन डेमोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन सिस्टम्स में ये है कि लोग इस प्रोटेस्ट या मतलब एक लेजिटिमेट एक्सेस तक चैनल्स तक इस वजह से आते हैं कि उनको लेजिटिमेट चैनल्स जो हैं वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन या वहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता। हमारे साथ पर्सनल कनेक्शन हुए, मीडिया, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेचर्स, ब्यूरोक्रेसीज, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, इस तरह बहुत सी मतलब प्रोटेस्ट भी आ सकते हैं, दूसरी भी लेजिटिमेट, लेकिन इसका इन्हिसार जो है ये सिस्टम पर है कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है। तो ये हमारे साथ लेजिटिमेट एक्सेस चैनल्स ऑफ एक्सेस हो गए कि जिसके ज़रिए से लोग जो है अपने डिमांड्स को पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाते हैं या पॉलिसी मेकिंग पर असरअंदाज होते हैं।